Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Sehgal and today I will discuss about REBT, Rational Emotive Behavior Therapy. जो पार्ट है आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग का। ऑलरेडी मैं गाइडेंस और काउंसलिंग की एक क्लास ले चुकी हूँ जिसमें हमने गाइडेंस क्या होती है, काउंसलिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ गाइडेंस, टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, ये सब डिस्कस किया था। अब उसमें भी एक टेक्निक है जो काउंसलिंग के वक्त यूज होती है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, REBT की, जो एल्बर्ट एलिस ने दिया था इस कंसेप्ट को। और इन्होंने खुद पे ही एक्सपेरिमेंट किया, अपने अंदर उनकी एक प्रॉब्लम थी, उसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ वो गए और उन्होंने एक थेरेपी निकाली कि आप अपनी प्रॉब्लम को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं उसका सोल्यूशन। देखिए, हम काउंसलर के पास जाते हैं जब हमें कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है, तो काउंसलर को इतना टैलेंटेड और एक तरीके से क्लाइंट की प्रॉब्लम को पहले ही समझ लेना होता है और कैसे उसे डील करना है, ये उस थेरेपी पे बेस्ड है। हर थेरेपी में कुछ अजम्पशंस होती हैं, इसमें भी हम अजम्पशन डिस्कस करेंगे। और इनकी जो पर्सनल एक्सपेरिमेंट की बात है वो मैं एक बार जस्ट नॉलेज के लिए डिस्कस कर लेती हूँ। जो अल्बर्ट एलिस थे, उन्होंने इस थेरेपी को बनाया जो काउंसलिंग में यूज होती है। आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको। गाइडेंस, किसी को गाइड करना। काउंसलिंग एक प्रोफेशनल टर्म है, जब हम प्रोफेशनली, आप एक सर्विस के लिए पैसे देते हैं और आप काउंसलिंग जैसी चीज़ें लेते हैं, जैसे आपके मेडिकल काउंसलर, मैरिज काउंसलर, आप मतलब आपको कोई प्रॉब्लम है और आप उसके लिए पे कर रहे हैं और आप तब जाके उस काउंसलर के पास जा रहे हैं और आप काउंसलिंग ले रहे हैं। दैट मीन्स दो लोग होंगे, एक क्लाइंट होगा काउंसलिंग और एक काउंसलर होगा जो उसे ठीक करेंगे। ठीक है, अब ये थेरेपी यूज भी की जाती है एट प्रेजेंट भी, बहुत जगह यूज की जाती है। कुछ अजम्पशन है वो डिस्कस करेंगे हम। इन्हें पर्सनली क्या प्रॉब्लम थी, इन्होंने देखा खुद को कि ये विमेन के साथ बात नहीं कर पाते थे, ये खुद को कंफर्टेबल फील नहीं करते थे जब ये विमेन के साथ बात करते थे। मतलब शिवरिंग ऑफ हैंड्स की, उनके हाथों का कांपना और जबान लड़खड़ाना अपने आप, मतलब या कुछ बोलना ही नहीं। हमने बहुत से बच्चे देखे होते हैं जब वो, उन्हें स्टेज फियर रहता है कि उन्हें स्टेज पे जब जाते हैं तो नहीं बोल पाते, अच्छे से आता होता है सब लेकिन, और बहुत शाय होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं। ये कंसेप्ट पहले नहीं थे, ये कंसेप्ट धीरे धीरे डेवलप किए गए, रिसर्चेस हुए, डेवलप हुआ। जैसे पहले लर्निंग डिसेबिलिटीज बहुत बड़ी चीज़ होती थी, किसी को डेलेक्सिया हो गया, किसी को कैलकुलिया हो गया, तो ये एक अच्छी खासी टर्म थी और या फिर इनके बारे में पता ही नहीं था। लेकिन अब एक काउंसलर के पास जाके आप उसे क्योर कर सकते हैं। किसी को डिस्ग्राफिया है तो दैट मीन्स उसको प्रॉब्लम है तो उसको क्योर कर सकते हैं। आपको पता होगा तभी आप क्योर करेंगे उस प्रॉब्लम को। जो तारे ज़मीन पर मूवी है, तो पेरेंट्स को आइडिया ही नहीं है कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। जब मूवी जिसने देखी हो कि जैसे जापानीज लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज की हमें समझ नहीं है या जो लैंग्वेज हमें पता ही नहीं है, आपको कन्नड़ लैंग्वेज नहीं आती या आपको फ्रेंच नहीं आती, तो आप उसको रीड नहीं कर सकते। यही कंसेप्ट यूज किया गया जब उसके पेरेंट्स से बोला गया था कि इस पर्टिकुलर जो लिखा हुआ है उसे रीड कीजिए, और वो जापानीज में था, तो ही इज नॉट एबल टू रीड। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं है। सेम प्रॉब्लम बच्चे के साथ थी, जब उसे नॉलेज ही नहीं है लैंग्वेज की, उसे समझ ही नहीं आ रहा, उसे कंसेप्ट फॉर्मेशन हुआ ही नहीं है, तो उस पर डांट कर, उस पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। उसको एक काउंसलर की रिक्वायरमेंट थी कि काउंसलिंग के थ्रू उसे क्योर कर सकते हैं, उसकी कंसेप्ट फॉर्मेशन पे काम करके उसे ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम एक थेरेपी की बात कर रहे हैं जिसे कहते हैं REBT। ठीक है, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। दी किसने थी? अल्बर्ट एलिस ने दी थी। उन्होंने खुद पर देखा कि वो जब विमेन से बात करते हैं तो वो कंफर्टेबल नहीं होते, वो एक अलग सा बिहेवियर देते हैं जो एक्चुअली में वो नहीं थे। ठीक है, मतलब बहुत ही नर्वस हो जाना बात करते वक्त, इसलिए उन्होंने खुद पे एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट उनके मन में चल रहा था कि उन्होंने एक साथ 150 विमेन के साथ कन्वर्सेशन की और बात की, और धीरे धीरे उन्होंने देखा कि उनमें अब कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो अब हेलो हाय से ज़्यादा बात कर पा रहे हैं। दैट मीन्स आप जब तक जिस चीज से आपको प्रॉब्लम है, जब तक आप उस चीज के लिए ही क्योर कैसे करेंगे, जब उसको आप फेस करेंगे। किसी को स्टेज फियर है तो उसे स्टेज फियर दूर करने के लिए उससे सिर्फ बातें नहीं की जाएंगी कि आपको स्टेज फियर है, आपको ये ठीक करना है, उसको स्टेज पे भेजा जाएगा। ठीक है, ताकि वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला पाए। तो ये वो थेरेपी है। ये थेरेपी बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इरेशनल, इरेशनल मतलब लॉजिक नहीं है, से जाना है रैशनल पे। सब कुछ माइंड का खेल है। ठीक है, और काउंसलर हमारे माइंड से ही खेलते हैं। ठीक है, तो ये वो थेरेपी है। अब ये कैसी थेरेपी है कि हम सोचते हैं
जो चीज़ को हमने एक बहुत इशू बना रखा होता है वो इरेशनल होती है, उसमें रैशनल और लॉजिक लगाकर हम उस प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं। ठीक है, अल्बर्ट एलिस ने खुद पर एक एक्सपेरिमेंट किया, देखा कि हाँ इस जब मुझे प्रॉब्लम थी और मैं क्योर कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर चीज़ को। दैट मीन्स किसी को मान लीजिए इंटरव्यू में बहुत डर लगता है कुछ लोगों को, लेकिन जब वो एक इंटरव्यू देंगे, दो इंटरव्यू देंगे, तीसरा इंटरव्यू देंगे, फोर्थ देंगे, फिफ्थ में उनको काफ़ी नॉलेज हो जाएगी और वो पहले वाला डर नहीं होगा। इसलिए आपको एजुकेशन आस्पेक्ट्स में आप बताऊँ, टीचर ट्रेनिंग सेशंस क्यों स्टार्ट किए गए, ताकि टीचर्स जब क्लास में पहली बार जाएं तो वो बच्चों से डरे नहीं, उनको क्लासरूम का एनवायरनमेंट पहले से पता हो, उन्हें पता हो कि रियल टाइम में कैसे ट्रीट किया जाता है क्लास में बच्चों को और कैसे टीच किया जाता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए टीचर ट्रेनिंग जो सेशंस थे वो दिए गए। आपके प्रोफेशनल कोर्सेज में भी या डैमेड में आप एमबीए करते हैं तो आपको एक कंपनी में जॉब करने के लिए भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि आपको रियल में जाना तो वही है, रियलिटी में जॉब आपने मार्केट में ही जाके करनी है, बुक्स में जॉब नहीं करनी है आपने, तो उस रियल वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये भी वही थेरेपी है, इजी लैंग्वेज में समझेंगे। ठीक है, इंट्रो से इतना अच्छा खासा इंट्रो दिया है मैंने, काफ़ी इलेबोरेट कर दिया। आई होप आपको अब समझ आ गया हो कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और जिन्होंने गाइडेंस एंड काउंसलिंग की क्लास नहीं देखी है, वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, नाम क्या है? रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। रैशनल थिंकिंग डेवलप होती है, आपके इमोशंस पे इफेक्ट आता है, फिर आपके बिहेवियर में इफेक्ट आता है, बस वही ठीक करना है। अजम्पशन देखिए, इररेशनल थिंकिंग डेवलप्स एंड लीड्स टू सेल्फ डिस्टर्बिंग। हमारे अंदर इररेशनल थिंकिंग डेवलप होती है, जिसकी वजह से हम खुद अपने आप को सोचते हैं कि बहुत प्रॉब्लम है, हम किसी से परेशान हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन की वजह से, उसी को हम सब कुछ मान लेते हैं और अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्ब सामने वाला नहीं हो रहा, डिस्टर्ब हम हो रहे हैं। ठीक है, तो दैट थिंकिंग शुड बी इरेशनल, डेवलप टू लीड्स अ सेल्फ डिस्टर्बिंग, जिसमें एंजाइटी हो सकती है, आपको डिप्रेशन की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आपको नॉलेज होगी तो अगर आप एज अ पेरेंट आपको पता है तो अपने बच्चों को आप रोक लेंगे, जब उन्हें आप डेवलप कर पाएंगे कि अच्छा उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन क्यों एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, हमें चीज़ें क्यों टीच की करवाई जाती है, ताकि हमें पता हो, हमें कंसेप्ट पता होंगे तो हमें अपने कुछ नहीं तो घर में ही हम चीज़ें ठीक कर सकते हैं। ठीक है, डिस्टर्बेंस रिजल्ट फ्रॉम परसेप्शन ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड इवेंट्स, की डिस्टर्बेंस हो जाती है जब हमें मतलब हम परसेप्शन बना लेते हैं कुछ इवेंट्स की। अब एग्जांपल दूंगी मैं आपको। इरेशनल थिंकिंग इसकी assumption है, व्यूइंग इवेंट्स एज अ ऑफुल और टेरिबल, हमें लगता है कि बहुत ही गलत सिचुएशन में हम, टेरिबल है ये टाइम अभी के लिए। People have the power to change their thoughts, behavior and feeling. Very very important assumption कि people have the power, इसी में सब कुछ है। People have the power to change their thoughts, हमें हमें अपनी थॉट्स को चेंज करना है, बिहेवियर एंड फीलिंग। ये चीज आपको कौन रियलाइज करवाएगा? काउंसलर। ये चीज आपको बताएगा काउंसलर कि आपके अंदर वो पावर है कि आप अपनी थॉट्स को चेंज कर सकते हैं। यस, जो कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल से पॉसिबल की तरफ जाना, आई एम पॉसिबल, उस कंडीशन की बात करते हैं। अब एग्जाम्पल से समझिए। आई होप आपको अभी तक कुछ चीज़ें बुकिश लैंग्वेज की तो क्लियर हो गई होंगी। अब एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि किसी पर्टिकुलर पर्सन, या तो दो एग्जाम्पल देख सकते, या तो उसकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है और वही, या एक दूसरा पर्सन है उसकी वर्क कल्चर में, ऑफिस में बहुत प्रेशर है, बहुत काम है और बहुत काम करने के बाद भी उसे एप्रिसिएशन नहीं मिलता और बहुत डिप्रेशन और बहुत वर्कलोड फील करता है। वो फीलिंग हम खुद कर लेते हैं अपने लिए। अब किसी को पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, जो उसके आसपास के लोग हैं उसे पसंद नहीं करते, या जैसे हमने एग्जाम्पल्स या मूवीज भी देखी हैं कि कोई किसी को नहीं पसंद कर रहा बिना किसी रीजन के, तो अब नहीं कर रहा तो क्या करें? अपने आप को डिस्टर्ब तो नहीं कर सकते आप अपना बेस्ट तो दे सकते हैं, रिजल्ट तो आपके हाथ में नहीं है। तो यहाँ पे वो काउंसलर काम करता है उनके माइंड पे कि आप अपने थॉट को चेंज कीजिए। आप एक्सपेक्ट ही क्यों करते हैं कि आपको कोई पसंद करे, भले ही वो आपके फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे आप आफ्टर मैरिज बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होती हैं कि क्योंकि आपका जो एक जिस एक आप फैमिली में रहे होते हैं, आप फैमिली चेंज हो रही है और आपको सामने वाले से वो कंसर्न और वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जो आप डिजर्व करते हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए टेरिबल की तरफ दिया गया। काउंसलिंग के वक्त हम यूज करते हैं कि अगर आपको एक्चुअली में पर्सनल लाइफ में या वर्क कल्चर, दोनों के एग्जांपल मैं इसलिए दे रही हूँ कि वर्क कल्चर में भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन आपका बॉस जो है या आपके जो सीनियर हैं आपसे खुश तब भी नहीं है और आपके काम को अप्रिशिएट नहीं करते,
तो आप एक्सपेक्ट करना ही बंद कर दीजिए कि आपके काम को एप्रिसिएशन मिलेगी। आप अपना काम करते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके थॉट्स, आपके बिहेवियर और आपकी फीलिंग्स को चेंज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप वो फीलिंग लेके बैठेंगे तो या तो एंजाइटी की तरफ जाएंगे या डिप्रेशन की तरफ जाएंगे, तो खुद को परेशान करने का कोई फायदा नहीं है। तो इरेशनल हमारी जो थिंकिंग होती है वो उस टाइम होती है इरेशनल, उसको लॉजिक लगा के काउंसलर चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये था जिसमें कुछ अजम्पशन थी। पहला बता दिया कि इरेशनल थिंकिंग आएगी, इसमें डिस्टर्बेंस आएगी। अल्बर्ट एलिस ने दिया था, खुद पे भी एक्सपेरिमेंट किया। उसे विमेन से बिना बात का डर लगता था और वो अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील करते थे जब वो किसी भी विमेन से कहीं भी एक फॉर्मल कन्वर्सेशन में बात करते थे, चाहे वो उनके सीनियर हो, बॉस हो। फिर उन्होंने खुद पे काम किया कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बात करनी है, मैं कर सकता हूँ। उन्होंने इसलिए खुद पे एक्सपेरिमेंट किया। वो लगातार जिस चीज से वो डरते थे उसी चीज की तरफ गए। उन्होंने एक साथ 100 to 150 वुमेन के साथ कन्वर्सेशन की। अब कई बार कुछ इंटरव्यूज हम ऐसे लेते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं वो ऐसे इंटरव्यू लेंगे कि आज सामने वाले से डर लग रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये अपनी इरेशनल थिंकिंग को वो चेंज करते हैं विद लॉजिक, की लॉजिक लगा के। जब हम इंटरव्यू फेस करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है, सेल्फ मोटिवेशन, जो अंदर से ही आता है। अगर हमें कोई दो बातें अच्छी बोल दे तो हम और अच्छा मोटिवेट हो जाते हैं कि अच्छा हम कर सकते हैं, नहीं भी हुआ तो क्या हुआ। मतलब उस एस्पेक्ट से आप जब जाएंगे किसी काम के लिए तो बेस्ट दे के आएंगे, और वही सोच सोच में रह जाएंगे, थिंकिंग पावर में ही, तो जितना 100% देना था तो कुछ ना कुछ कम ही देकर आएंगे। तो ये था कि इरेशनल हमारी बातों में और थॉट्स में ही है, ठीक है। तो उससे रैशनल लॉजिक की तरफ जाना, और रैशनल से इमोशंस आएंगे, फिर हमारे इमोशंस अच्छे होंगे, पॉजिटिव हो जाएगी थिंकिंग, पॉजिटिव बिहेवियर हो जाएगा, और अल्टीमेटली बिहेवियर पे आपके इफेक्ट आएगा। उसके साथ साथ इन्होंने एक मॉडल दिया, ABC मॉडल। ए बी सी को नाम दे दिया। ए मीन्स एडवर्सिटी, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है। बी हमारा बिलीफ था ऐसे, कॉन्सिक्वेंसेस। सी उससे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हुए। इस मॉडल को एक्सप्लेन करना हो तो मैं अल्कोहल का एग्जाम्पल लूंगी। किसी को अल्कोहल की अगर लत है, मतलब वो एडिक्शन से पहले की स्टेज कि पहले ले लिया, चलो लेना स्टार्ट किया। आप सिगरेट ले सकते हैं, अल्कोहल, कोई भी एक बैड हैबिट आप ले लीजिए, एडवर्सिटी, ठीक है। फिर आपने बिलीव बना लिया कि इसको तो ड्रिंक करने से अच्छा लगता है, बिलीव हो गया ये आपका, आपके बिलीफ पे काम करते हैं ना आप। आपको कोई कितना भी मना कर दे कि आप मत लीजिए, आप मत लीजिए, ये आपके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन आपको बिलीफ है कि मुझे रिलैक्स फील होता है इससे और मैं तो लूंगा इसे। ड्रग्स है, बच्चे क्यों लेते हैं कि अच्छा लगेगा उन्हें, ठीक है। तो ये क्या आपका बिलीफ डेवलप हो गया। कॉन्सिक्वेंसेज आती हैं बाद में, कॉन्सिक्वेंस आए आपके बाद में। तो ये ABC मॉडल वहां आया, कोई भी ऐसी चीज जो इरेशनल थी, एडवर्स इफेक्ट आएगा। अच्छा, इसका D और E पार्ट भी है जो हमारी बुक में मेंशन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन D भी है, डिस्टर्बेंस एंड इफेक्ट। आपको जब कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे ना तब आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। जब आपका लीवर खराब होगा, आपको फिजिकली उसका गलत इंपैक्ट आएगा, मेंटली गलत इंपैक्ट आएगा, फैमिली में गलत इंपैक्ट आएगा, फिर आप में आएगी डिस्टर्बेंस, और फिर उसका इफेक्ट आएगा आप पर अच्छे से, ठीक है। तो ABC मॉडल था, ये टोटल इरेशनल है, इसको आप सिर्फ और सिर्फ रैशनल इमोटिव बिहेवियर की थेरेपी की हेल्प से ठीक कर सकते हैं। टेक्निक कैसे करेंगे, कैसे, नाम तो दे दिया, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी करेंगे कैसे। आइडेंटिफाई बिलीव दैट आर इरेशनल। सबसे पहले सामने वाले को ये बिलीव दिलाया जाएगा कि आप जो सोच रहे हैं वो इरेशनल है, ऐसा मत सोचिए। संदीप महेश्वरी, जिनकी मोटिवेशन स्पीकर हैं और बहुत अच्छी तरह एक तरीके से, आप कभी डिस्टर्ब हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सुनिए उनको कभी। तो वो क्या करते हैं कि आप में बिलीव दिलाते हैं कि आप यूं ही परेशान हो रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। दैट मीन्स आइडेंटिफाई बिलीव दैट आर इरेशनल, आपको बिलीव करवाएंगे कि वो क्या है, irrational. Demonstrate how the belief are connected to your feelings and behavior. वो आपको बताएंगे कि आपकी इस irrational behavior से जो आप बिना बात का परेशान हो रहे हैं क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं दूसरों से, तो वो एक्सपेक्टेशन आपको खत्म करनी होगी, चाहे वो आपके अपने भी क्यों ना हो। फीलिंग एंड बिहेवियर, क्योंकि सबसे ऊपर आप खुद है। अब उनको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि कैसे इफेक्ट आया। असिस्ट द क्लाइंट इन डिस्टर्बिंग इरेशनल बिलीव्स, आप उसे असिस्ट करेंगे विद लॉजिक। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप लॉजिकली उसे बताएंगे आपको कि कैसे आपको डिस्टर्ब करती हैं चीजें, उसे रियलिटी में लेके जाएंगे। ओवर जनरलाइजेशन, रिवील हाउ द बिलीफ विल लीड टू योर अनडिजायर्ड आउटकम्स, कैसे आपका एक सिंगल बिलीफ आपकी आउटकम्स पे इफेक्ट डाल रहा है। कुछ बच्चे हैं, अभी हम एजुकेशन एस्पेक्ट से कर रहे हैं, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए। हम स्टडी कर रहे हैं एजुकेशन एस्पेक्ट से। एजुकेशन में बच्चों को खुद पे बिलीव दिलाना, टीचर एज अ काउंसलर काम करते हैं।
ठीक है, भले ही वो हमसे कुछ पैसे नहीं लेते, लेकिन आपने जो भी एजुकेशन सब्जेक्ट से कनेक्टेड हैं वो चाहे तो एक प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं काउंसलिंग का, जो कि आजकल स्कूल्स में मैंडेटरी हो चुका है कि आपको एक काउंसलर अपॉइंट करना होगा, जो स्टूडेंट के साइकोलॉजिकल एक जो प्रेशर रहता है उसको कम करने के लिए यूज़ होता है। तो ये एक अच्छा प्रोफेशनल कोर्स भी है जो एजुकेशन सब्जेक्ट से कनेक्टेड है, वो कर भी सकते हैं, क्योंकि स्कूल्स जितने भी अच्छे स्कूल्स हैं वो काउंसलर को वहाँ पर रखते हैं और वो पूरा दिन रहते हैं वहाँ पर, ताकि बच्चों से वो डील कर पाएँ। 11th-12th के लिए, 10th के लिए, किसी भी बच्चों से। तो काउंसलर है, उन्हें एक पर्टिकुलर फीस मिल रही है, एक सैलरी मिल रही है उस पर्टिकुलर टास्क के लिए, प्रोफेशनल कोर्स है। तो अब एजुकेशन में जब उन्हें नॉलेज होगी REBT कंसेप्ट के बारे में, तभी वो उस चीज़ को यूज़ कर पाएंगे। इसलिए हमारे एजुकेशन सिलेबस में से यूज़ किया गया है, बताया गया है। बहुत सी रिसर्चेज हुई हैं, बहुत सा डेटा अवेलेबल है। सिर्फ वही चीज़ें एजुकेशन या आपके सिलेबस में मेंशन करते हैं जो आपके लिए फ्यूचर में काम आएंगी। ठीक है, तो REBT क्या है? रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी यूज्ड बाय अ काउंसलर फॉर हिज क्लाइंट। उसे बिलीव दिलाएंगे कि इरेशनल से आपने जाना, यू गो फॉर दी रैशनल लॉजिक। जो आपकी जितनी भी थिंकिंग थी जो आप पे एडवर्स इफेक्ट डाल रही थी वो खत्म हो जाएगी। एक मॉडल भी दिया था इसे इन्होंने, ABC मॉडल। A मीन्स एडवर्सिटी, B मीन्स योर बिलीव, C मीन्स योर कॉन्सिक्वेंसेस। हम किसी भी इरेशनल हैबिट के लिए उसको ले लेते हैं, फिर उस पर बिलीव रखता है हमारा, जब कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं तो हमें लगता है कि क्या हो गया, तो उसको भी हम ठीक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ REBT। दिया किसने था? अल्बर्ट एलिस ने दिया था, अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, वो इतना मैटर नहीं करता। मैंने सिर्फ इस टॉपिक को सर्च करने के लिए जब गूगल की हेल्प ली तो मुझे वो मैटर वहां से मिला जो बुक्स में यूजुअली मेंशन नहीं है, आपको समझ आने के लिए बताया गया है। अदरवाइज क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसकी फुल फॉर्म आ गई, कहाँ यूज होता है, ABC मॉडल में क्या है, कैसे यूज करेंगे, रैशनल इरेशनल से रैशनल पे कैसे जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आई होप आपका वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।